वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो रीजनिंग हम लोगों ने चालू कर दी है। एक लेक्चर मैं करा चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, ठीक है। अच्छे से बताया, उसमें 50 क्वेश्चन करे हैं। ऐसे ही रीजनिंग के 10 सेट कराऊंगा, मज़ा आ जाएगी कॉन्सेप्ट समझ के भी कि पेपर में कैसे आते हैं, ठीक है। 2-3 कॉन्सेप्ट को मैं आपको अलग से बताऊंगा कि आपको उस कॉन्सेप्ट को अलग से पढ़ना है, ठीक है। एक दिन टाइम निकाल के सिर्फ वही कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा। मुझे लगता है एक है वो जो आपको डाउट होगा, वो है कैलेंडर, ठीक है। दूसरा शायद डायरेक्शन में भी दिक्कत आती होगी, ठीक है, तो वो बता दूंगा आपको। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में विक्रम को YOPIN योपिन के रूप में कोडित किया जाता है, तो सौरभ को उसी प्रकार कैसे कोडित किया जाएगा, ठीक है, ये बताना है। इसका तरीका दोस्तों पता होगा आपको। जैसे आपने यहाँ लिखा विक्रम, ठीक है, विक्रम को लिखा है YOPIE और N, ठीक है। अब इसमें पैटर्न देखो, क्या पैटर्न बन रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा A का उल्टा Z होता है, ऐसे है ना। ऐसे ही B का उल्टा Y है, ठीक है। B का उल्टा क्या है, Y। और I के बाद O आ रहा है, यानी जो वोवेल होते हैं, स्वर होते हैं, AEIOU है ना। AEIOU, I के बाद O है। ऐसे ही K का उल्टा P है, R का उल्टा I है, और A के बाद जो वोवेल आता है वो है E। और M का उल्टा क्या दिया हुआ है दोस्तों, N दिया हुआ है ना। उल्टे का मतलब समझ गए ना। जैसे ABCD लिखोगे ना, तो ऐसे ही A के नीचे क्या होता है, 1 है, तो A के नीचे Z आता है, B के नीचे C आता है, सॉरी B के नीचे Y आता है, C के नीचे क्या आता है दोस्तों, C के नीचे X आ जाता है ना। ये उल्टे की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर पैटर्न बनाओगे तो सौरभ को कह रहा है क्या लिखोगे, ठीक है। सौरभ को क्या लिखोगे, अरे हट जाओ, एक मिनट, इसमें थोड़ा हटाने में स्लो हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। अब ये है सौरभ। कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझ जाओ आप। सौरभ को क्या लिख सकते हो, तो दोस्तों देखो, S के अपोजिट में क्या होता है, H होता है। A के बाद कौन सा वोवेल आता है, E आता है। ये आपका लिख गया U के बाद दोस्तों क्या आता है वोवेल, AEIOU, और फिर से A आ जाता है। ऐसे ही R के अपोजिट में I होता है। A के बाद कौन सा वोवेल आता है, E आता है। V के बाद दोस्तों अपोजिट में क्या होता है, E होता है, ठीक। तो B आंसर हो गया इसका, ठीक है। कोई समस्या परेशानी, किसी तरह का दुख तकलीफ तो मुझे बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। चले आगे बढ़ते हैं। प्रीति ने राखी से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। प्रीति ने राखी से अधिक अंक प्राप्त किए। योगिता ने दीपिका के समान ही अंक प्राप्त किए। लवली ने मोनिका से कम अंक प्राप्त किए और राखी ने योगिता से अधिक अंक प्राप्त किए। मोनिका ने दीपा से कम अंक प्राप्त किए। दिमाग में भसड़ मच गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको कैसे करा जाता है वो समझिए। आओ बेटा, पेन इधर आ जाओ। चलो ठीक, सबसे पहले देखो कौन कौन है जो कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। तो प्रीति है भैया, ठीक है, प्रीति को लिख लेते हैं, कबीर सिंह वाली प्रीति। तो ये प्रीति हो गई, ठीक। प्रीति के नंबर सबसे ज़्यादा है, तो प्रीति ने राखी से ज़्यादा स्कोर करा है, तो राखी को नीचे कर दिया, प्रीति को ऊपर कर दिया। अब योगिता दीपा का इन दोनों से तो कोई मतलब नहीं है। योगिता ने दीपिका के समान ही करें, तो ये योगिता लिख ली मैंने और ये लिख लिया दीपा, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब कह रहा है लवली ने मोनिका से कम अंक प्राप्त किए। लवली के मोनिका से कम अंक है, यानी मोनिका के ज़्यादा है और लवली के कम है, लवली को नीचे डाल दिया। अब कह रहा है मोनिका ने दीपा से कम अंक प्राप्त किए, तो मोनिका ने दीपा से कम, जी हाँ, मोनिका नीचे है, दीपिका ऊपर है। अब कह रहा है सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं ये बताना है, तो ऑब्वियसली ये देखो सबसे नीचे कौन है, लवली है ना, तो सबसे कम अंक मिलेंगे लवली को, ठीक है। इस तरह से बनाओगे तब क्वेश्चन हो पाएगा। कोई दुख दर्द हो तो बता सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में कह रहा है 6 * 4 = 20, 8 * 5 = 39। तो भैया 4 * 2 क्या होगा,
चलो एक बार हम ये लॉजिक देखें अगर कि 6 चौको 24, 24 में 4 कम 20, क्या 8 पंच 40, 4 कम हो रहा? नहीं, गलत है, ये लॉजिक तो फिट नहीं। ये वाला देख लेते हैं, 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10 हुआ। 6 माइनस 4 2 हुआ, 10 इंटू 2 20 हो गया। यानी ये लॉजिक बन रहा है। यानी 8 प्लस 5 13 और 8 माइनस 5 3, 13 3 39। बहुत आसान हो गया। मतलब ऐसे ही 4 प्लस 2 कितना हुआ? 6 और 4 माइनस 2 2, 6 इंटू 2 12, यानी आंसर हो गया 12। ठीक है, कोई दुख दर्द हो, समझ गए ना? 4 प्लस 2 है, 4 माइनस 2 है, जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई है। चलिए दोस्तों छठा देखते हैं, सॉरी छठा नहीं, फोर्थ देखते हैं। डायरेक्शन वाला है। 6 व्यक्ति हैं, राम, ललित, हरि, मोहन, श्याम और सुरेश 2 पंक्तियों में बैठे हैं। दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप पेन पेपर लेके बैठे हैं या कॉपी लेके बैठे हैं, ठीक है, तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रत्येक में 3 व्यक्ति हैं, मतलब 2-2 की लाइनों में बैठे हैं। पेन भाई साहब इधर आ जाइए। 2-2 की लाइनों में बैठे हैं, मतलब एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, 2 लाइनें 3-3 है दोनों में। ठीक, ऐसे मोहन सुरेश के बाएं से दूसरे स्थान पर है। मतलब मोहन जो है, मान लिया ये मोहन है, ये सुरेश है। ठीक है, मतलब श्याम किसी भी पंक्ति में अंत में तो नहीं है, तो ठीक है, इन दोनों में श्याम नहीं है। मोहन सुरेश के बाएं से, अब सुरेश का बाएं समझे, ये हुआ, वो दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ मोहन हो गया इस जगह पे। ठीक, अब श्याम का पड़ोसी हरि है। श्याम का पड़ोसी कौन है? हरि है। तो मैंने बनाया भैया श्याम, यहाँ बना लिया, ये हरि बना लिया। श्याम का पड़ोसी हरि हो गया। हरि और जो मोहन के विकलीन विकीर्णत विपरीत बैठा है, मतलब डायगनली। हरि देखो मोहन के डायगनल में है कि नहीं, ये विकर्ण बोलते हैं हिंदी में, डायगनल में बैठा हुआ, बिल्कुल सही है। ठीक है, ललित सुरेश का पड़ोसी है। अब ये भैया सुरेश हमने ये बनाया है ना, और ये मेरा कौन है? ये मेरा श्याम है। ललित सुरेश का पड़ोसी है, ये लो ललित को बना दिया हमने। अब ललित के सामने कौन बैठा है ये बताना है, तो भैया ललित के सामने कौन है? देखो ये बचा, यानी श्याम। ललित के सामने कौन है? श्याम बैठा है। ठीक है, किसी तरह की परेशानी हो पूछ सकते हो कमेंट में। बहुत आसान था। फिर से 2 रो में 6 लोग बैठे हैं। आपको पकड़ना कैसे है, फिर से बता रहा हूँ। श्याम किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो भैया अंत में श्याम न यहाँ होगा न यहाँ होगा, न यहाँ होगा न यहाँ होगा। ठीक, दूसरा मोहन जो है वो सुरेश के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ये सुरेश हुआ, मोहन जो है बाएं पे कर दिया, बीच की जगह भी खाली है। और फिर कह रहा है श्याम का पड़ोसी हरि है, जो मोहन के विकीर्ण बैठा है। मोहन का डायगनल इधर ही हो सकता है, इधर तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हमने किसको बैठा दिया था? हरि को बैठा दिया था। आसान था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, एकांत में बैठ के आराम से कॉपी पेन लेके बैठो, सब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5th। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं, जबकि एक अलग है। ठीक है, ये बताना है कौन सा अलग है इसमें से। बताइए दोस्तों, जैसे CX 27, KP 27, TU 41 और ZC 31। ठीक है, इनमें से कौन सा एकदम अलग है? सो दोस्तों मैं बताता हूँ, देखो पेन भाई साहब इधर आ जाओ। अब C क्या होता है? ABC। X कितने नंबर पे होता है? 24 पे होता है, तो 24 + 3 27, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही K + P, ये भी इसका सम 27 है, सही लिखा हुआ है। TU अगर सम करोगे तो ये भी सही है 41। D वाला गलत है, क्योंकि Z होता है आपका कितना दोस्तों? 26, और C कितना होता है? 3, तो 26 3 29 हुआ, ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों 6 नंबर देखते हैं। कौन सी संख्या अंडाकार और त्रिकोण में आती है किंतु वृत्त में नहीं? ठीक है, इनमें से गौर से डायग्राम को समझिए। विच नंबर कम्स ओवल एंड ट्राइंगल बट नॉट इन अ सर्कल? ठीक है, कौन सा इसमें से नंबर जो दिख रहा है आपको वो सर्कल के अंदर नहीं है? ठीक है, मैं आपको अंडाकार बता दूं, ये अंडाकार है, ये त्रिभुज है और ये सर्कल है, तो बहुत आसान है। दिख रहा होगा आपको नंबर 2, ये आपको दिख रहा होगा, सर्कल में नहीं आ रही। ठीक, बहुत लड्डू क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 7 देखते हैं, 7 नंबर।
7 देखते हैं दोस्तों। 7 में कह रहा है फिर से बताना है इसमें से लुप्त संख्या। ठीक है, आपको ऑर्डर पहचानना है किस ऑर्डर में ये है। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले लॉजिक समझिए। देखिए 2 इंटू 0.5 प्लस 1.5 मतलब हुआ 5 दूनी 10। 1 और 1.5 करोगे कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। अब 2.5 में आपको क्या करना है, देखो अभी 0.5 का करा था ना मल्टीप्लाई, अब 1 का करोगे प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, क्योंकि अभी 1.5 करा था, अब 2 प्लस होगा तो कितना आ गया, 4.5 आया। अब 4.5 में अब किसका मल्टीप्लाई होगा, पहले 0.5 का हुआ फिर 1 का हुआ, तो अब 0.5 बढ़ रहा है यानी 1.5 का होगा। और इधर 1.5 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, अब इधर 2.5 ऐड हो जाएगा यानी 9.25 बनेगा। कितना बनेगा, 9.25। ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉजिक समझ गए ना। मतलब पहले क्या हो रहा है, 2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और उसमें 1.5 ऐड हो रहा है, फिर 2.5 में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 का, फिर 2 ऐड हो रहा है। थोड़ा सा टफ था कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 8 में निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिज्यखंड हैं। समझ रहे हो, त्रिज्यखंड का मतलब आर्क पूछ रहा है। आर्क पता है ना आपको, आर्क क्या होती है, ऐसे होती है आर्क। पेन भाई साहब क्या कर रहे हो आप, ऐसे आर्क बतानी है आपको, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। चलिए कितने आर्क बन रहे हैं ये बताने हैं दोस्तों। तो दोस्तों डायग्राम में आपको काउंट करने पड़ेंगे कितने सर्कल हैं। सबसे पहले तो उसको बताता हूँ मैं आपको। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आप काउंट करो। एक ये आर्क, एक ये आर्क, एक ये आर्क, एक ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क, ऐसे करके 24 आर्क बन रही। काउंट कर लोगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बच्चों वाली चीज़ है। चलिए 9वां क्वेश्चन अच्छा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, बीच में कौन सी संख्या मिसिंग है ये बतानी है। 10 3 8 हो रहा है, 8 4 के बाद क्या है, ऐसे ही बताना है। 26 11 18 दिया हुआ है, ठीक है, ये किस लॉजिक से आ रहा है, ठीक है, बताइए दोस्तों। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों। जैसे देखो इसमें जो सीरीज बन रही है वो इस तरह से बन रही है। पेन बहुत परेशान करता है, लिख के आ जाता है इसमें। 10 है, ठीक है, और यहाँ जो आपको 8 दिख रहा है, 8 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, 8 दूनी 16 प्लस 10 हुआ है तब 26 आया है। ऐसे ही 3 है, ठीक है, 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया, 3 प्लस 4 दूनी 8 तब 11 आया है। ऐसे ही 8 यहाँ रहेगा, ठीक है, 8 यहाँ रहेगा और यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, जिसका डबल में 8 ऐड करें 18 हो जाए, वो है 5 ऐसा, क्योंकि 5 में ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा और 10 8 18 हो जाएगा। समझ गए, फिर से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझ लो। 10 है, ठीक है, अब 8 है, यहाँ 8 का डबल क्या होगा 16, तो यहाँ 26 हो गया। ऐसे ही 3 है, 4 का डबल क्या होगा 8, 8 3 क्या हो गया 11। ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों क्या है 8 है, 8 है, अब 8 में क्या ऐड होगी 18 बन जाए, 10 ऐड हो, और 10 किसका डबल होता है 5 का होता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। सिंपल ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अभी पेन भाई सब फिर आ जाएंगे देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी ये बताना है, ठीक है। कौन सी आकृति आएगी भैया, पहचानिए ध्यान से, इस जगह पे कौन सी आनी चाहिए। पहले देखो ये डॉट यहाँ पे है, ठीक, फिर डॉट यहाँ पे आया, फिर डॉट वहाँ पे, ऐसे ये ऊपर आ गया, फिर अगली लाइन में ये डॉट इस तरफ चला गया और लाइन हट गई है, फिर ये लाइन ऐसी हो गई है, फिर ये लाइन वापस से ऐसी हो गई है, 2 लाइन बन गई, ठीक है। इनमें से बताना है कौन सा पैटर्न सही है, ठीक है, इसको बताना है। तो दोस्तों देखो ये डॉट नीचे है, फिर डॉट बगल में आया, फिर उसके ऊपर, तो अब यहाँ पे आना चाहिए ना इस जगह, तो ये वाला बिल्कुल सही है। आसान था, कुछ ऐसा नहीं था भाई। यहाँ पे है डॉट, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो अब यहाँ का नंबर है, तो यहाँ पे सिर्फ यही दिख रहा है, और बॉक्सेस सब में 4 4 बने हुए हैं, और यहाँ बॉक्स 4 नहीं थे, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 मई 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था ये बताना है, ठीक है। तो मैं आपको यही चाह रहा हूँ, कैलेंडर बताना है एक बार।
सो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पहले, पर उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, शायद आपको पता होगा, बाकी कैलेंडर मैं आपको अलग से पढ़ा ही दूँ सोच रहा हूँ, बताइएगा अगर आपको पढ़ना होगा, पर आपको मुझे लगता है ये पता होगा कि ऑड डे क्या होता है। जैसे आपको पता है ना, नॉर्मल ईयर में 365 दिन है, अगर इसको 7 से भाज्य करोगे, डिवाइड करोगे, 52 परफेक्ट हफ्ते बनेंगे और एक दिन रिमाइंडर में बच जाएगा, तो वो उसको विषम दिन बोलते हैं। ऐसे ही लीप ईयर में 366 होता है, जब 7 से डिवाइड करोगे 2 ऑड डे बच जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट पता होगा आपको मुझे लगता है। ऐसे ही जनवरी में अगर 31 दिन है तो कितने विषम दिन हुए, 7 से डिवाइड करो, परफेक्ट हफ्ते कितने हुए, 7 चौको 28, 3 जो बच गए, अब वो 3 दिन विषम दिन हो गए। ठीक है, ये होता है दोस्तों। ऐसे ही देखो 16 है प्लस, अब 16 में कितने विषम दिन है, 7 दूनी 14 प्लस 2 यानी 2 विषम दिन, प्लस मई में आपको अगर निकालने हैं तो पहले 2006 को देखो ऑड है या मतलब लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो 2006 कैसा है, नॉर्मल ईयर है। जो साल का निकालना हो उससे एक साल पहले का निकालते हैं। अब देखो जनवरी में कितने ऑड डे हैं, तो दोस्तों जनवरी में जो ऑड डे होते हैं वो होते हैं आपके कितने, 3। फरवरी लीप ईयर तो है नहीं, तो 7 चौको 28, 28 दिन होंगे तो हो गया 0। फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2, ठीक है, ऐसे करके निकालोगे अगर, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और 16 मई में मैंने देखी दी है 2, 3 3 6 2 8 2 10, 10 ऑड दिन हुए यहाँ पे। ठीक, प्लस एक चीज़ और समझो, 2006 पूछ रहे हैं ना, तो एक साल कम करके निकालते हैं 2005। अब 5 साल में 2000 का आपको अगर फॉर्मूला पता हो, 2000 का नंबर होता है 0, 2000 का नंबर क्या होता है 0। अब 5 साल में कितने विषम दिन होते हैं भैया, 5 साल में 5 होंगे, एक लीप ईयर आ जाएगा यानी 6, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो अब जो टोटल नंबर बने 6 और 10 16, 16 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 2 और दिन बच गए, यानी 2 और दिन का मतलब क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया। क्या हो गया, ट्यूसडे। क्या आपको ये पता है 0 संडे होता है, 1 मंडे होता है, 2 ट्यूसडे होता है, 3 वेंसडे होता है। मुझे बताइए ये सब फॉर्मूले पता हैं कि नहीं, कि बाउंस ही मार रहा है सब कुछ। अगर नहीं पता है तो इसको मैं एक बार बता दूंगा फिर से। ठीक है, चलिए दोस्तों 12वां ट्राई करते हैं। 12वें में ए बी सी है, ठीक है, मतलब एक क्या हुआ, ए होता है 1, बी होता है 2, और 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों पी होता है आपका कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। यहाँ क्यों नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपका जी है। क्या है, जी है। ठीक है, इसको सही कर लेना, 16 है, और जी होता है दोस्तों आपका कितने पे, 7 पे। 16 6 22 1 23, तो डब्ल्यू आ जाता है आपका 23 पे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों क्यू कौन से नंबर पे है, क्यू होता है दोस्तों 17 नंबर पे, और एस दोस्तों कौन से नंबर पे होता है, 19 नंबर पे। तो इसीलिए क्यू की जगह नहीं, यहाँ पे जी होना चाहिए था। ठीक है, तो क्यू की जगह जी कर लो, वो सही है। जी हो गया 7 पे। ठीक, एस दोस्तों कितने पे हुआ, 19 पे। अब 19 + 7 कितना हो गया, 19 1 20 6 26, और 26 पे दोस्तों क्या होता है, जेड, है ना। तो ये करेक्शन था यहाँ पे, बस जी की जगह दोस्तों, मतलब क्यू की जगह जी कर लो। ठीक है, क्यू की जगह जी कर लीजिए, बाकी आसान है, कर लोगे आप आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 देखते हैं दोस्तों, कह रहा है 39 सहकर्मियों के समूह में स्मृति अपने पति से 7 स्थान आगे है। बहुत बढ़िया, लड़कियों को आगे भी होना चाहिए। स्मृति अपने पति से कितने स्थान आगे, 7 स्थान आगे है। यदि उसके पति का स्थान अंतिम छोर से 17वां है, पति का स्थान कितना है, अंतिम छोर से 17वां है, तो स्मृति की शुरुआत से रैंक कितनी होगी ये बतानी है। चलिए दोस्तों 39 देखते हैं फिर। अब टोटल सहकर्मी 39 हैं, टोटल कितने हैं, 39। ठीक, जिनमें से उसका पति जो है वो अंतिम छोर से 17वां है। ठीक है, यानी 17वां हो गया पति, और जो इसकी बीवी है वो 7 स्थान, मतलब 39, स्मृति अपने पति 7 स्थान आगे। अगर ये 17 पे है तो वो 7 अगर जोड़ दें तो वो 24 पे हो जाएगी, है ना। तो अब एक चीज समझो, कह रहे हैं स्मृति की शुरुआत से रैंक क्या है, स्मृति की शुरुआत से रैंक। तो देखो 39 टोटल है। ठीक,
अब 24 तो वो आगे थी और प्लस फर्स्ट रैंक से अगर पूछेगा तो एक ऐड हो जाता है, ठीक है। यानी 39 माइनस अगर 25 कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है यानी -23 आ जाएगा। अब 39 माइनस 23 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। अब ये मैंने प्लस क्यों करा, क्योंकि फर्स्ट रैंक से पूछ रहा है। टोटल 39 थे, ठीक। पति 17 पे है और ये अपने पति से 7 स्थान आगे है, यानी टोटल हो गए 24। अब प्रथम से पूछ रहा है तो एक तो ऐड ही होगा ना, ठीक है। तो 23 बचेंगे यानी 16 हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों 14 देखते हैं। कह रहा है कुछ संतरे सेब हैं, कुछ संतरे ये ऑरेंज मान लिया हमने, कुछ संतरे सेब हैं, ये ऑरेंज है, ये एप्पल है। कुछ संतरे सेब हैं, ठीक है। सभी सेब अंगूर हैं। अब ये जो सेब है ये सारे ही सेब जो है ये अंगूर है, सभी सेब, तो अंगूर ज़्यादा हो जाएगा भैया, ये ग्रेप्स हो गए। कोई अंगूर अमरूद नहीं है, ठीक। तो भैया अमरूद तो कोई अंगूर ही नहीं, तो अमरूद अलग हो गया, ये अमरूद मतलब गुआवा हो गया, ठीक। सभी चेरी अमरूद हैं, मतलब सारी जितनी भी चेरी हैं तो वो इसके अंदर आ जाएगी। सभी चेरी अमरूद हैं, सभी चेरी क्या हो गई? अमरूद हो गई। चलो ठीक है, अब निष्कर्ष के हिसाब से सेट करना है इसको। सभी संतरे संभावित रूप से चेरी हो सकते हैं। अब देखो संतरे अलग हैं, चेरी अलग हैं, तो ये तो भैया क्या पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की? नहीं है। सभी, क्या कोई चेरी सेब नहीं है? कोई चेरी सेब नहीं है, हाँ बिल्कुल, सेब अलग है चेरी अलग है, ठीक है। तो दूसरा सही है, यानी इसका केवल 2 अनुसरण करता है और कोई नहीं, ठीक है। आसान है ये, डायग्राम बनाओगे हो जाएगा। चलो दोस्तों 15 ट्राई करते हैं। निम्नलिखित में से उस वेन आरेख का चयन करो जो निम्नलिखित घटकों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है। कौन सा भैया सही है इनमें से, ये बताइए। बहन डॉक्टर पायलट, ठीक है, मतलब बहन है, ठीक है, डॉक्टर है, पायलट है, इनमें से कौन सा सही है? क्या भैया आपकी बहन है, जैसे मान लो, ठीक है, वो डॉक्टर भी हो सकती है और पायलट भी हो सकती है, एक ही तो हो नहीं सकती है ना। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि ये बहन है, एक बहन डॉक्टर है, एक बहन पायलट है, ठीक है। अब एक टाइम पे दो तो हो नहीं सकती, ठीक है। अब बहन डॉक्टर पायलट ये अलग अलग थोड़ी हो सकती है, ठीक है, बहन ही डॉक्टर पायलट है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए दोस्तों 16 नंबर देखते हैं। 16 क्या कह रहा है ये बताना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 16 देखते हैं। कह रहा है सभी व्यक्ति फ्रेंच जानते हैं, ठीक है, सभी व्यक्ति फ्रेंच जानते हैं, ये व्यक्ति हो गए सभी फ्रेंच जानते हैं। उनमें से कुछ ही स्पेनिश जानते हैं, तो इनमें से कुछ ही स्पेनिश जानते हैं भैया, तो कुछ ही स्पेनिश जान लेते हैं। अब जो स्पेनिश जानते हैं वो तुर्की जानते हैं, जो स्पेनिश जानते हैं वो क्या जानते हैं? तुर्की। तो इसका दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 में कह रहा है एक्स की जगह पे क्या आएगा, ठीक है, मतलब यही क्वेश्चन मार्क पे। तो दोस्तों देखो इसमें 15, 14, 53, इसका अगर आप सम करोगे 82 आ रहा है। 16, 17, 49 इसका भी सम 82 आ रहा है। ऐसे 17, 20 और 45 इसका सम 82 आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, चेक करना है कि रो में सम क्या है। अगर इन तीनों का सेम होता है तो आप उस हिसाब से देख लेते हैं ना, लॉजिक पकड़ना होता है बस, ठीक है, लॉजिक जो भी मिल जाए। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 में कह रहा है वही मतलब श्रेणी है, इसको फुल करना है, सीरीज है एक तरह से। 96 है तो 3 आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, फिर क्या आना चाहिए? बहुत आसान है ये, ऑप्शन से बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो 96 का मतलब हुआ 9 - 6 3, ठीक। ऐसे ही 5 किसको माइनस करने पे आ सकता है? 7 - 2 को। बहुत आसान था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों में एक दूसरे से वही संबंध है हो जैसा नीचे दिए गए युग्म है, ठीक है। गंगा का जो भारत से है, मतलब गंगा नदी भारत में है, ये कहना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों थेम्स नदी क्या न्यूयॉर्क में है? नहीं, थेम्स नदी आपकी लंदन में है। थेम्स नदी कहाँ पे? लंदन में है, ठीक। वोल्गा नदी रूस में है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, वोल्गा नदी रूस में ही है। काबुल नदी आपने पढ़ा होगा, अफगानिस्तान में है, बहुत फेमस, पाकिस्तान भी कह सकते हो, उधर भी बहती है। येलो सी मतलब येलो रिवर, ये चाइना में है, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही है वो बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 को कंप्लीट करना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये, सीरीज है दोस्तों। देखिए 5 का स्क्वायर 25 है तो अगला लिखा है, 10 का स्क्वायर 100 है अगला लिखा है, 20 का स्क्वायर 400 है अगला लिखा है। तो 5, 10, 20 आया, तो अब इसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों? यहाँ से मैच करो। 40 का स्क्वायर 1600 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। किसी तरह की दुख परेशानी तो शेयर कर सकते हो अपने भाई से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो दोस्तों 21 में बताना है कौन सी संख्या गलत है, मतलब पैटर्न पहचानना है कौन सा पैटर्न गलत है। तो दोस्तों 7396 86 का स्क्वायर है, 7225 85 का स्क्वायर है, 7056 84 का स्क्वायर है। ऐसे ही 6889 83 का स्क्वायर है, पर 6712 ये 82 का होना चाहिए, ये नहीं है।
तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। पैटर्न पकड़ना था, बच्चे बहुत ची करते हैं यार घर में। चलो दोस्तों 22वां नंबर ट्राई करते हैं दोस्तों। 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच संबंध दर्शाता है, ठीक है। ये बताना दोस्तों कि JNU है, जामिया मिलिया इस्लामिया है और आपका दिल्ली विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो दोस्तों तीनों ही अलग अलग है ना, कि ये JNU है भैया, ये अलग है, जामिया इस्लामिया अलग है, दिल्ली विश्वविद्यालय ये अलग, इनका कोई संबंध ही नहीं है ना, सबकी जो यूनिवर्सिटी है वो अलग अलग है, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका, आसान है, इसमें कुछ खास नहीं था। अब अगर ऐसा पूछता कि भारत फिर JNU, ठीक है, फिर उसमें जैसे JNU से पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति फेमस पूछ लेता, निर्मला सीतारमन है ना, तो ऐसे, या नेहरू पूछ लेता, नेहरू ने बनवाया था उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। 23 में कह रहा है कौन सी संख्या अन्य तीनों से विभिन्न है, मतलब कौन सी इनमें से अलग है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं 4 8 4, ठीक है, 6 1 2 6 8 1 7 8 8 1 4 6। पैटर्न पकड़ना है इसमें, आपको क्या पकड़ना है, पैटर्न पकड़ना है। तो बहुत आसान पैटर्न जो मैं पकड़ पा रहा हूँ। 4 + 4 अगर करें तो बीच में 8 आ रहा है, 6 + 6 करें तो बीच में 12 आ रहा है, 8 + 8 करें तो बीच में 16 नहीं आ रहा है, ऐसे ही 8 + 6 करें तो बीच में 14 आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया पैटर्न था, आसान था, ऐसे याद है तो मज़ा ही आ जाए आपको, नहीं तो क्या हो जाएगा, सी वाला गलत हो जाएगा। दोस्तों 24 देखते हैं। 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प अन्य तीन से भिन्न है, ठीक है। S8 T20 P11 Q7 K16 P11 या Q17 R18। तो इसमें आप एक काम करो, बस ये लास्ट के ऑप्शन देख लो। देखो T20 नंबर पे होता है, सही है, Q17 पे होता है, सही है, P दोस्तों ये 11 पे नहीं होता है, ये 16 पे होता है ना, तो C गलत है, क्योंकि R 18 पे होता है, ठीक है। ये लास्ट लॉजिक के हिसाब से चल सकते हो आप, तो C गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है 40 खिलाड़ियों का समूह है, जिनमें से कुछ टेनिस खेलते हैं, कुछ बैडमिंटन खेलते हैं और कुछ दोनों खेलते हैं, ठीक। यदि 30 खिलाड़ी खेलते हैं और 20 दोनों, तो विनर बताना है, ठीक है। मतलब 30 खिलाड़ी खेल रहे हैं और 20 खिलाड़ी दोनों ही खेल रहे हैं। तो एक चीज़ देखो, ये हुए आपके 30 खिलाड़ी मान लिया हमने, ठीक। इनमें से कह रहा है 20 खिलाड़ी दोनों खेल रहे हैं, तो 20 खिलाड़ी दोनों खेल लेंगे, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 10 खिलाड़ी टेनिस खेलेंगे और 10 खिलाड़ी आपके क्या खेल लेंगे, बैडमिंटन। तो इस तरह के, यानी सी हो जाएगा सही आंसर इसका। दोस्तों 26 नंबर देखते हैं। कह रहा है 26 अगस्त 2023 को शनिवार है, तो 26 अगस्त 2025 को क्या होगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझो, ठीक। अगर मैंने बोला आज 2021 होता अगर, ठीक, 26 अगस्त 2021 को अगर मंगल है, तो 26 अगस्त 2022 को दोस्तों बुध होगा, क्योंकि अगले साल एक दिन बढ़ जाता है, ठीक। और अगर यही लीप ईयर हो तो 2 दिन बढ़ जाता है, थर्सडे हो जाएगा, ठीक। इसी हिसाब से 2023 है, अगला साल लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, यानी शनिवार है तो इतवार सोमवार हुआ, 2024 में 26 अगस्त को सोमवार होगा। अब 25 में एक दिन और बढ़ जाएगा, यानी मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। बात समझ लो फिर से। अगर मैंने बोला 2019 में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे को सोमवार है, तो 2020 लीप ईयर है ना, तो अब वैलेंटाइन डे सोमवार को नहीं पड़ेगा, ओ सॉरी मंगल को नहीं पड़ेगा, बुधवार को पड़ेगा। पर यही अगर दोस्तों 2018 14 फरवरी है, 14 फरवरी 2018, ठीक, अगर ये सोमवार है, क्या हो रहा है, ये सोमवार है, तो उसके अगले साल मंगल को पड़ेगा, ठीक है। बात समझ गए ना, इतनी रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ मैं, साधारण कहने का मतलब है हर साल कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ जाता है, और अगर अगला साल लीप ईयर है तो 2 दिन आगे बढ़ जाता है। समझ गए मेरी बात। दोस्तों 27 देखते हैं। कह रहा जब निम्न पारदर्शी कागज को आधी तरफ से मोड़ा जाता है तो हमें किस तरह की आकृति प्राप्त होती है, ठीक है। अब ये जो पारदर्शी कागज है इस तरह से है हमारे पास, ये वाला मेन कागज, अब इसको मोड़ दिया जाए तो किस तरह की आकृति प्राप्त होगी, ठीक है, ये बताना है। तो दोस्तों देखो, अगर इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे तो इसका सर्कल इसके अंदर चला जाएगा, मतलब इसके जो बिंदी होगी याली ये सर्कल के अंदर चली जाएगी, और जो ये वाली बिंदी होगी वो त्रिभुज के अंदर चली जाएगी, यानी बिल्कुल ये सही आकृति होगी। समझ गए ना, कि ऐसे कोई कागज है, ये बने हुए हैं, ये अब इसको मोड़ दो तो सब इसके अंदर ही तो बन जाएंगे ना। बहुत आसान था ये दोस्तों, ठीक है। चलिए 28 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा इसमें से सही होगा, ठीक है। चलिए MANGO, मैंगो होना चाहिए दोस्तों, जी हो जाएगा इसका आंसर। पेन भाई साहब इधर आ जाओ, ऑपरेशन कर रहे हो तुम।
जी हो जाएगा दोस्तों मैंगो, ठीक है। चलिए दोस्तों 29 देखते हैं। पैटर्न है 1 2 3 4 5, ठीक। तो उसका अगला क्या बनेगा भाई, 1 उधर चला गया तो 2 3 4 5 1 बन गया। उसका अगला क्या बनेगा, 3 इधर आ जाएगा तो 3 4 5 1 2 बन जाएगा। उसका अगला बनना चाहिए 4 5 1 2 3, ठीक, 4 5 1 2 3। अब उसका अगला बनना चाहिए 5 1 2 3 4, पर यहाँ पे है 5 4 1 2 3, तो 5 4 1 2 3 दोस्तों गलत है, ठीक है। आसान था, समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर बताइए। एक निश्चित कूट भाषा में सेंट्रल को, एक निश्चित कूट भाषा में सेंट्रल को 14 लिखा गया है, टेम्पर को 12 लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से म्यूजियम को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, बताइए दोस्तों। सेंट्रल को क्या लिखा गया है, 14 लिखा गया है। सो दोस्तों बहुत आसान है, मैं बताता हूँ इसकी ट्रिक आपको। देखो सेंट्रल में कितने शब्द हैं, गिनो। 3 3 6 1 7 है। कितने शब्द है, 7, तो 7 को डबल कर दिया यानी 14 लिख दिए। ऐसे टेम्पर में 6 शब्द हैं, 6 को डबल करके 12 कर दिया। म्यूजियम में कितने शब्द हैं, 3 3 6, तो इसको भी 6 का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे मेरे दोस्त, यानी 12 कर देंगे, ठीक है। तो आंसर 12 हो गया। चलिए सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 30 ही क्वेश्चन कराए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब ये बताओ क्या 30 करके ऐसे ही एक्सप्लेन करके करा दूं क्या, कि कॉन्सेप्ट भी समझा दूं सारे, या 50 ही कराऊं, जैसा बताइएगा। इसमें मैंने 30 ही कराए हैं, इसके 20 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। बाकी आप बताइएगा 50 ही सही है या 30 20 30 20 ऐसे करके कराता रहूँ, बताइएगा दोस्तों।